सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आशा है कि आप सभी इस बाइबल अध्ययन से आत्मिक लाभ उठा रहे हैं और वचन आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। एक बार फिर आज के प्रसारण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मीका के पुस्तक के 5वें अध्याय के 3 पद से अपना मनन आरंभ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी पर ही चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल पर छुटकारे और दंड दोनों की बात कहता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ करें, जो हमें परमेश्वर की निकटता में बने रहने में सहायक होता है। आपको याद होगा कि हम मीका नबी की भविष्यवाणियों पर मनन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में आने वाले मसीह की भविष्यवाणी को देखा था। हमने देखा था कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में मसीह के आने की अनेक भविष्यवाणियां हैं जो असंगत और एक दूसरे के विपरीत प्रतीत होती हैं, जिससे लगता है कि वे कैसे पूरी होंगी या कैसे पूरी हुई होंगी। यद्यपि बैतलहम को मसीह यीशु का जन्म स्थान ठहराया गया था तथा उसके जन्म के संबंध में कहा गया था कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई देगा जो बैतलहम के उत्तरी क्षेत्र में है। यह भी लिखा है कि उसे मिस्र से बुलाया जाएगा और वह नासरी कहलाएगा। इन सभी भविष्यवाणियों का सच होना असंभव प्रतीत होता था उन परिस्थितियों में। किस प्रकार से वे उस स्थान में सही बैठ सकती हैं, यह एक बड़ा प्रश्न था। मत्ती अपने सुसमाचार में इसका विवरण देता है और परिस्थितियों पर ध्यान न देते हुए ये सब भविष्यवाणियां सामान्य रूप से, वरन मैं कहूंगा कि अलौकिक रूप से पूरी होती हैं, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में था। जैसा कि हमने देखा था कि मीका 5 अध्याय का 2 पद बहुत उल्लेखनीय पद है और हम केवल उसकी सतह पर ही अभी रुके हुए हैं, जिसमें लिखा है मीका 5:2, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से, वरन अनादि काल से होता आया है। अब हम एक अंतराल पर आते हैं या टाइम डिफरेंस पर, जो यीशु मसीह की मसीहत के ठुकराए जाने और उसके राजा के रूप में पृथ्वी पर दोबारा आने के या उसके दूसरे आगमन के बीच का समय काल है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारा समय है। अब हम आगे मीका 5वें अध्याय के पद 3 पर आते हैं, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे, तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस पद का संदर्भ भी मसीह यीशु के जन्म से ही है। वास्तव में यह सत्य है क्योंकि मरियम को प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी, पर आप यह जाने बिना इस भाग को नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसका संदर्भ इस्राएल राष्ट्र से भी है। यह पद न केवल परमेश्वर के दंड स्वरूप संसार में उनके तितर बितर होने से था, परंतु उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे किसी स्त्री की प्रसव पीड़ा। यह पीड़ा का समय महाक्लेश का समय होगा भविष्य में, जिसे इस्राएल राष्ट्र के लोगों को होकर के गुजरना पड़ेगा। फिर लिखा है, तब इस्राएलियों के पास उनके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। दोस्तों, यहूदी संपूर्ण विश्व से अपने स्वदेश में लौटकर आएंगे। इसके आगे हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय के 4 पद को, जहां लिखा हुआ है, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। दोस्तों, इस पद में प्रभु यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने झुंड की चरवाही करता है। मित्रों, वह कलीसिया का चरवाहा है और वह इस्राएल राष्ट्र का भी चरवाहा है। वह जो बैतलहम में पैदा हुआ था, जिसे उसके अपनों ने ही ग्रहण नहीं किया,
वही अपने झुंड की चरवाही करेगा। मैं ऐसे किसी अन्य चित्रण के बारे में विचार नहीं कर सकता जो उसे चरवाही की छवि से अधिक उत्तम ढंग से प्रस्तुत करता हो। भजन संहिता 22 अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भजन संहिता 23 के आधार पर प्रभु यीशु मसीह एक महान चरवाहा है जो आज भी अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहा है, उन्हें संभालता है। और भजन संहिता 24 प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रधान चरवाहा है जो अपनी महिमा के साथ फिर से आने वाला है। उसकी पूरी सेवकाई एक चरवाहे की जिम्मेदारी के आधार पर ही स्थापित है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ते हैं, जहां लिखा है, वह शांति का मूल होगा जब अशूरी हमारे देश पर चढ़ाई करें और हमारे राजभवनों में पांव रखें, तब हम उसके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। यहाँ अशूरियों की बात कही गई है, जैसा हम यशायाह नबी की भविष्यवाणी में देख पाते हैं कि अंतिम दिनों में इस्राएल के बैरी उठ खड़े होंगे। मीका के युग में पाशविक अशूरियों ने उत्तरी राज्य इस्राएल को दासत्व में ले लिया था। और फिर लिखा है, तब हम उनके विरुद्ध 7 चरवाहे वरन 8 प्रधान मनुष्य खड़े करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2 संख्याएं उस सच्चाई की परिपूर्णता को प्रकट करती हैं कि परमेश्वर उनके लिए पर्याप्त प्रबंध करेगा। नीति वचन 6 उसके 16 पद में और सभोपदेशक 11 अध्याय के 2 पद में भी इसी बात को प्रकट किया गया है। आप अपनी बाइबलों में इसे पढ़ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, जहां पर लिखा है, और वे अश्शूर के देश को वरन प्रवेश के स्थान तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। और जब अशूरी लोग हमारे देश में आए और उसकी सीमा के भीतर पांव रखें, तब वही पुरुष हमको उनसे बचाएगा। जैसा हमने पढ़ा, और वे अशूर के देश को वरन प्रवेश के स्थानों तक निम्रोद के देश को तलवार चलाकर मार लेंगे। दोस्तों, यह महाक्लेश के अंत समय में इस्राएल के विरुद्ध खड़े होने वाले संगठित राष्ट्रों का प्रतीक है। अशूर उन राष्ट्रों के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है जो महाक्लेश के अंत में इस्राएल देश के विरुद्ध एक साथ होकर आएंगे। इस्राएल अपने चरवाहे के द्वारा दृढ़ होकर न केवल आक्रमण का प्रतिरोध करेगा, पर विरोधियों के इलाके में घुसकर वह युद्ध करेगा। यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि मीका कैसे प्रभु यीशु को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। सबसे पहले वह कहता है कि यीशु बैतलहम में जन्म लेगा। जब पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ तब वह देहधारी हुआ। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि फिलिप्पी के 2 अध्याय के 5 से 8 पद के अनुसार उसने अपने आप को दीन किया। हम कभी स्वयं को दीन नहीं करते हैं मित्रों, कभी कभी दूसरे हमें दीन बना देते हैं, पर मसीह ने स्वयं को दीन किया। एक प्रकार से उसने अपने आप को पूरी रीति से खाली कर दिया। पर उसने किस चीज को अपने में से खाली किया, यह प्रश्न है। अपने ईश्वरत्व को नहीं। वह छोटा बालक जब अपनी माता की गोद में असहाय लेटा हुआ था, वह सृष्टि की रचना कर सकता था। वह परमेश्वर का परमेश्वर और मनुष्यों में मनुष्य है, पर उसने स्वयं को सीमित किया, दीन किया, खाली कर दिया। उसने स्वेच्छा से स्वयं को सीमित किया। पर हम स्वेच्छा से कभी अपने आप को सीमित नहीं करते हैं। उसके विपरीत हम स्वयं का विस्तार करना चाहते हैं। हम बहुत आक्रामक हैं। हम केवल जीतना चाहते हैं और सर्वोच्च स्थान पर रहना चाहते हैं। मनुष्य हठधर्मी, स्वकेंद्रित, आपस्वार्थी है, पर मसीह यीशु एक चरवाहा है। उसका जन्म किसी राजकीय नगर या राजधानी में नहीं हुआ, पर बैतलहम के एक महत्वहीन नगर में हुआ, जहां पर वह एक छोटे से गौशाले में आया। किसी राजा के जन्म लेने के लिए यह स्थान उचित नहीं था। जब यीशु मसीह इस संसार में आया, तब उसने स्वयं को अपनी महिमा से रहित कर लिया। उसने अपनी महिमा त्याग दिया। दूसरी बात मीका कहता है कि वह अनंत परमेश्वर है। लिखा है, जिसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मीका तीसरी बात कहता है कि वह एक चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण देने और उनकी देखभाल करने को आया।
और अंत में जब वह दोबारा आएगा तब वह प्रधान चरवाहा होगा जो अपने लोगों को, आपको, मुझको छुटकारा देने की अपनी सामर्थ, अपने प्रताप और अपनी महिमा में फिर से आएगा। आइए हम अगले पद में बढ़ते हैं जो कि 5 अध्याय का 7वां पद है। लिखा है, तब याकूब के बचे हुए लोग बहुत राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहोवा की ओर से पड़ने वाली ओस और घास पर की वर्षा, जो किसी के लिए नहीं ठहरती और मनुष्य की बाट नहीं जोती। ओस और वर्षा जाति जाति के मध्य इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर की आशीष को प्रकट करती है। इस बात को ध्यान रखें। आगे पद 8 में मीका कहता है, याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वन पशुओं में सिंह या भेड़ बकरियों के झुंड में जवान सिंह होता है, क्योंकि जब वह उनके बीच में से जाए तो लताड़ता और फाड़ता जाएगा और कोई बच ना सकेगा। दोस्तों, यह निश्चित रूप से आज के समय में इस्राएल के लोगों का चित्रण नहीं है। इस्राएल वर्षों से अनिश्चित स्थिति में बना हुआ है, परंतु परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि भविष्य में जब इस्राएल परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी संगति में रहेगा तब वह उन्हें पूंछ नहीं पर सिर बनाएगा, जैसा कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 13वें पद में लिखा है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मीका 5 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तेरा हाथ तेरे द्रोहियों पर पड़े और तेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएं। उस दिन परमेश्वर उन्हें सारे विरोधियों के ऊपर जयवंत करेगा, उन्हें विजय प्रदान करेगा। तब आगे पद 10 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा और तेरे रथों का विनाश करूंगा। अब यदि कोई व्यक्ति जो सहस्त्राब्दी राज्य में विश्वास नहीं करता है, वह इसे किसी अन्य समय में रखने का प्रयास करता है, तो मीका स्पष्ट करता है कि यह कार्य उस समय में, जैसा लिखा है, उस समय में पूरा होगा जो अभी भविष्य की घटना है। आइए और आगे बढ़ते हुए हम पद 11 को देखते हैं, जहां लिखा है, मैं तेरे देश के नगरों को भी नष्ट करूंगा और तेरे किलों को ढा दूंगा। यह उन सभी चीजों के संदर्भ में है जिन पर इस्राएल भरोसा करता था, जैसे उनके घोड़े, रथ और गढ़वाले नगर। परमेश्वर उन सभी को उनके बीच में से नाश कर देगा। उन्हें इनकी आवश्यकता अब नहीं होगी, क्योंकि उनका मसीह ही अब पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पद 12 और 13 को पढ़ते हैं। जैसा लिखा है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोन्हे आगे को न रहेंगे। मैं तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठें तेरे बीच में से नष्ट करूंगा और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। दोस्तों, वे प्रतिमा आराधना और झूठे धर्म से विमुख होकर केवल परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे, ऐसा वचन कहता है। पर आगे पद 14 में मीका कहता है, मैं तेरी अशेरा नाम मूर्तों को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। दोस्तों, जैसा हमने पहले देखा था कि वे वृक्ष कुंजों में प्रतिमा आराधना करते थे। अब अंतिम पद में हम आते हैं, जहां पर मीका इस बात को कहते हुए इस अध्याय को समाप्त करता है, और मैं जाति जाति से जो मेरा कहा नहीं मानती, क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लूंगा। दोस्तों, जाति जाति ये वे राष्ट्र थे जो इस्राएल को प्रताड़ित करते थे। मसीह यीशु इस्राएल के बचे हुए छोटे भाग को और अन्य राष्ट्र के लोगों को जो उसकी ओर फिरेंगे उन्हें आशीष और शांति देगा, परंतु जाति जाति के वे लोग जो उसका कहा नहीं मानते थे, उनसे वह क्रोध और जलजलाहट के साथ बदला लेगा। मेरा मानना है कि यह महाक्लेश का चित्र है। दोस्तों, हमें इससे और स्पष्ट क्या संकेत चाहिए कि परमेश्वर का दंड और क्रोध उन पर आने वाला है जो उसकी आज्ञा नहीं मानते। आइए हम आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बालकों के समान कार्य करें और परमेश्वर की आशीष और शांति को प्राप्त करें, क्योंकि अभी भी हमारे पास
आपके पास सबों के लिए पर्याप्त समय है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु आपका क्रोध अभी हम पर प्रकट नहीं हुआ है। प्रभु आपने इस संसार को और संसार के लोगों को अभी भी समय दिया है, क्योंकि जब वह समय आ जाएगा कि आप न्याय करना, आप दंड देना आरंभ करेंगे, तब किसी के लिए कोई अवसर नहीं बचेगा। प्रभु आज हमारी विनती है कि ये वचन जहाँ तक पहुँचे, जिन लोगों तक पहुँचे, आपका अनुग्रह भी इन वचनों के साथ उन तक पहुँचे कि वे अपने जीवन को बदलें, प्रभु यीशु मसीह में ईमान लाएं, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु, इन दर्शकों के लिए हमारी विशेष विनती है कि आपकी दया उन पर बनी रहे। प्रभु, हमारे भाई बहनों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना है कि प्रभु इस संसार में जो अनैतिकता बढ़ रही है, जो गलत शिक्षाएं बढ़ रही हैं, इन बातों में प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे इन सब से बचे रहें और एक पवित्र और जीवित और आशीषित जीवन जीते रहें। पिता, इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की महिमा और उसके वचन में अपना जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, फलवंत। हे बेतलहम एप्राता, इस वाक्य में एप्राता शब्द का अर्थ है फलवंत। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन सा देश उन राष्ट्रों के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है जो महाक्लेश के अंत में इस्राएल देश के विरुद्ध आएंगे? ए, रूस, बी, अशूर, सी, बेबीलोन, डी, तुर्की। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर उनसे कहता है कि वह उनके बीच से सभी बुराइयों को नाश करेगा। उनकी सब गलत रीतियों को भी परमेश्वर नाश करने जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपने लोगों से भी पवित्रता की अपेक्षा करता है। आज का अध्ययन आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर हमें कॉल कीजिए या SMS कीजिए, जिसका नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगले प्रसारण पर आपसे फिर मिलने की कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर देख सकते हैं। प्रभु आप पर अपना अनुग्रह बनाए रखे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।